Hello friends, welcome to Shri Digambar Institute of Technology, Dosa. Myself Reena Jarwal from Electronics and Communication Engineering Department. आज हम बात करेंगे मल्टीप्लेक्सर टाइप सेकंड मेथड की। जनरली बूलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मल्टीप्लेक्सर के थ्रू हम लोग 3 मेथड यूज़ करते हैं, टाइप 0, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 0 एंड टाइप 1 के बारे में हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अभी हम स्टडी करेंगे टाइप सेकंड मेथड की। जनरली टाइप सेकंड मेथड में हम लोग 2n-2 रेशियो 1 मक्स के थ्रू बूलियन फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि 2n रेशियो 1 से हमने किया था टाइप 0 मेथड को सॉल्व आउट। 2n-1 रेशियो 1 से हमने सॉल्व किया था टाइप 1 मेथड को सॉल्व आउट। अब हम बात करेंगे 2n-2 रेशियो 1 की, जिसके थ्रू हम टाइप सेकंड मेथड से बूलियन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। जनरली 2n-2 रेशियो 1 का मतलब ये है कि यहाँ पर n-2 तो सिलेक्शन लाइंस हैं, 2n-2 इनपुट लाइंस हैं और एक आउटपुट लाइन है। टाइप 0 में भी n हमारे पास सिलेक्शन लाइंस थी, 2n हमारे पास इनपुट लाइन थी और 1 आउटपुट लाइन थी। सिमिलरली टाइप 1 में 2n-1 इनपुट लाइन थी, n-1 सिलेक्शन लाइन थी और 1 आउटपुट लाइन थी। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं। सो दैट इज़ y इज इक्वलेंस टू फंक्शन ऑफ a b c d is equivalent to min terms 0 1 2 5 8 13 14। सो आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमने उस एग्जाम्पल के थ्रू एक ट्रुथ टेबल का इम्प्लीमेंटेशन किया है। पहली बात तो ये, वहाँ 4 वेरिएबल्स हैं, तो 2⁴ माइनस 2 रेशियो 1, इसका मतलब 2⁴ रेशियो 1, यानी कि हमारे पास 4 रेशियो 1 के मक्स बनेंगे। अब इसमें क्या होता है, टाइप सेकंड में हमारे पास जो मिन टर्म्स दिए होते हैं, जो भी हमारे पास क्वेश्चंस में मिन टर्म दिए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 0 1 2 5 8 13 14, यानी कि हमें दिए हैं 0 1 2 5 8 13 14, ये हमें मिन टर्म्स दिए हुए हैं। हमने यहाँ पे 4 वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट किया एंड आउटपुट को रिप्रेजेंट किया। तो देखो 0 पे 1, 1 पे 1, 2 पे 1, बाकी 0, फिर 5 पे 1, देन 0, देन 8 पे 1, देन 0, देन 13 पे 1 एंड 14 पे 1 एंड देन 15 पे 0। तो यहाँ पर हम लोग इनको क्या करेंगे, 4 भागों में बांट देंगे, यानी कि 4 का एक ब्लॉक ले लेंगे, दूसरा 4 का ले लेंगे, तीसरा 4 का ले लेंगे एंड चौथा 4 का ले लेंगे, यानी कि 4 के ब्लॉक। 4 ब्लॉक, एक ब्लॉक को I0 का नाम देंगे, एक को I1 का, एक को I2 का और एक को I3 का। यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं यानी सिलेक्शन इनपुट्स हैं, उनको नॉर्मल काउंटिंग के थ्रू लिखा हुआ है, दैट इज़ 0 0 0 0, देन 0 0 0 1, 0 0 1 0, 0 0 1 1, 0 1 0 0, 0 1 0 1, 0 1 1 0, 0 1 1 1000, then 1001, 1010, 1011, then 1100, 1101, then 1110 and last is 1111। सो यहाँ पर सिलेक्शन इनपुट्स का रिप्रेजेंटेशन है और यहाँ पर y आउटपुट का, जिनका हमने 4 का ब्लॉक बनाकर उनको एक नाम दे दिया, डैट इज़ I0, I1, I2 एंड I3। आगे बात करते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, जो 4 ग्रुप्स हमने बनाए हैं 4 के, ये 4 ग्रुप्स को हमने ले लिया है। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, के मैप डिज़ाइन करेंगे एंड के मैप डिज़ाइन करने के बाद हम लोग उसके थ्रू हमारा जो भी इम्प्लीमेंटेशन है उसको कंप्लीट करेंगे। सो बेसिकली वी कैन से दैट this truth table is partitioned into 4 groups, each group having 4 rows. If we observe in each group, the variables a and b are same. These variables a and b are connected to the selection input, that is S0 and S1,
respectively for 4:1 marks. The input of the input lines of multiplexer will be applied in terms of C and D. The variable C and D will be taken as data inputs. To find the relationship between input C, D and output Y, the K-map are drawn for each combination of variables A and B. So for example, when AB is equivalent to 0, output is varying with the input value of C and D, and relation of Y and C and D can be obtained by using K-map. The value of Y will be filled in the cells of K-map. So basically आपको ये करना है कि ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करनी है एंड उस ट्रुथ टेबल की हेल्प से हमें K-map को बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने वो 4 जो पेयर्स बनाए थे, 4 जो हमारे पास ग्रुप्स बने थे, उन 4 ग्रुप्स के K-map हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। सो यहाँ पर देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो पेयरिंग हुई है, ये 2 की पेयरिंग कर रखी है, 2 की पेयरिंग कर रखी है। ये ध्यान रखना, K-map मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। K-map वो जो वैल्यूज़ दे रखी है उन्हीं के थ्रू यहाँ पे K-map को असाइन किया हुआ है। सो जनरली जो K-map है उनके थ्रू वैल्यूज़ को डिफाइन किया गया है एंड पेयरिंग की हुई है। जब हमने पेयरिंग की तो I0 हमारे पास क्या हुआ, C बार प्लस D बार, बिकॉज ऐसे देख लो आप, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ। अगर हम इस पेयर की बात करें, ठीक है, अगर इस पेयर की बात करूँ तो 0 1 कैंसिल आउट, यानी कि D बार 0 है, प्लस 0 1 कैंसिल आउट, दैट इज C बार, तो ये हो गया I0। I1 की अगर बात करूँ 0 1, ठीक है, तो ये 1 तो हुआ D एंड 0 हुआ C बार, दैट इज C बार D। देन बात करूँ इसकी थर्ड टर्म की, तो ये 1 0 0 C बार D बार, दैट इज़ द आउटपुट। देन लास्ट की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए 1 एंड 0, यानी कि D बार C प्लस C बार D। So this is the representation of I0, I1, I2 and I3 through the K-map। जैसे हमने ये K-map डिज़ाइन किया, उस K-map की हेल्प से हमारे पास जो भी आउटपुट आए हैं उनको हम लोगों ने 4:1 मक्स में पुट किया। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये 4:1 का मक्स है, 4 ग्रुप्स थे। सो I0, I1, I2 एंड I4 K-map के जो आउटपुट आए थे उनका रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखिए, C बार प्लस D बार, दैट इज़ प्लस ऑपरेटर इनकी और गेट, CD यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि एंड गेट, CD मल्टीप्लिकेशन एंड गेट, C XOR D, तो यहाँ पर XOR गेट लगाया हुआ है। हमने बताया था कि जो कनेक्शन होगा वो CD के साथ होगा, तो यहाँ पर C एंड C बार, D एंड D बार, इस तरीके का कनेक्शन रिप्रेजेंट किया हुआ है। देखिए यहाँ पर C ये सिंपल और जब ये नॉट गेट का साइन लगा हुआ है दैट इज़ C बार, D देन सिंपल और नॉट गेट के साइन के साथ D बार। तो इस तरीके से हम इनका कनेक्शन देंगे। कनेक्शन देने के बाद ये टाइप 2 मेथड के थ्रू हमारा बूलियन फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हुआ। सो बेसिकली वी कैन से दैट फॉर द K-map फॉर AB इज इक्वल्स टू 0, देन आउटपुट I0 इज इक्वल्स टू C बार प्लस D बार इज ऑब्टेन्ड। So the logic circuit of expression C bar plus D bar using logic gate is connected to the line I0. Similarly for other groups input expression can be obtained. So the each logic circuit of expression is connected to the input of multiplexer, and the implementation of Boolean function y is equivalent to summation of m 0 1 to 5 8 13 14 using 4:1 marks, that is type second method। आगे बात करते हैं हम और न्यूमेरिकल्स की। सो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल हमने लिया है, दैट इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग 8:1 मक्स। ओके, तो यहाँ पर हमें ये नहीं डिफाइन किया गया कि हमें टाइप 0 से करना है कि 1 से करना है कि 2 से करना है। तो मैं यहाँ पर टाइप 1 से आपको करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने जैसा बताया टाइप 1 से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो टाइप 1 का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होगा। सो यहाँ पर देखिए वेरिएबल्स है 4, दैट इज़ ABCD इज इक्वलेंस टू समीशन ऑफ m 0 1 2 5 8 13 14। वही पहले हम लोग I0 I1 I2 टाइप 1 में आपको पता ही है 2n-1 से तो 4 होता है, 2 3 कितना होगा
2⁻3 8, सो 8:1 का मक्स होगा। सो यहाँ पर 8 इनपुट हो गए, I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7, 2 A एंड A बार हम लोगों ने यहाँ पर ले लिए हैं। इसके बाद हमारे पास टर्म्स को डिफाइन करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखो 0 है तो 0 पे सर्किल, 1 है 1 पे सर्किल, 2 है 2 पे सर्किल, देन 5 पे सर्किल, देन 8 पे सर्किल, 13 पे सर्किल, देन 14 पे सर्किल। ओके, अब आपको मैंने बताया ही था कि जब दोनों ए बार और ए दोनों में जब हमारा सर्किल हो तो 1 आता है, एक में हो तो हम ये देखते हैं कि कौन सा वाला है। तो यहाँ जैसे ए बार है तो ए बार, यहाँ भी ए बार है तो ए बार। जब दोनों में नहीं हो तो लॉजिक 0 होता है, तो यहाँ भी 0, ये दोनों में है 1, ये ए पे है, ये दोनों में 0। सो हमारे पास जो कनेक्शन होगा वो लॉजिक 0 1 और ए बार से होगा। सो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देखिए आप, सो ये देखिए 8:1 का मक्स है, I0 से I7 हमने इनपुट शो कर दिए, 3 सेलेक्ट लाइन शो कर दी, डैट इज़ S0 S1 एंड S2। ये A हो गया, नॉट गेट लगा दिया, डैट इज़ A बार एंड लॉजिक 0 और लॉजिक 1। तो अब देखो जो फर्स्ट है 1 है, यानी कि I0 हमारे पास 1 से कनेक्टेड है। फिर देन है I1 A बार, तो I1 को सीधे A बार से कनेक्ट करो। फिर I2 A बार, I2 को भी A बार से कनेक्ट करो। देन हमारे पास आएगा I3, दैट इज़ 0, तो I3 को 0 से। फिर उसके बाद I4 को 0 से। देन I5 को 1 से। फिर I6 को A से एंड देन I7 को 0 से। सो ये हमारा बूलियन फंक्शन इम्प्लीमेंट हो गया यूजिंग टाइप 1 मेथड। सो टाइप 1 के थ्रू हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अगर इसी क्वेश्चन को टाइप 0 से सॉल्व करना पड़ जाए तो आपको टाइप 0 से भी पता है कि हमारे पास 2⁻n⁴ का मक्स बनेगा। तो 2⁻n⁴ यहाँ पे वेरिएबल 4 हैं, तो 2⁻4⁴ डैट इज़ 16:1। सो 16:1 का मक्स डिज़ाइन करेंगे हम। सो यहाँ पर 16:1 हो जाएगा। इनपुट लाइंस होगी हमारे पास I0 to I15 एंड जो मिन टर्म्स दे रखे हैं उन मिन टर्म्स को हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे लॉजिक 1 से, एंड जो नहीं दे रखे उनको लॉजिक 0 से। तो इसको टाइप 0 से भी आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। फंक्शन ऑफ ABCD is equivalent to minterm 1 3 5 6 9 11 13 15 with type first method। सो टाइप फर्स्ट मेथड के थ्रू करना है, तो वही पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2⁻n-1 से चेक करो। n वेरिएबल्स कितने हैं, 4 हैं, तो 2⁻4-1 यानी कि 2⁻3 इज़ 8:1। सो मक्स तो 8:1 का डिज़ाइन होगा। अब यहाँ पर वही वैल्यूज़ हमारे पास I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 और I7। A बार 2 हमारे पास यहाँ रिप्रेजेंटेशन हो गए। वेरिएबल जो A है वो इनपुट लाइन की तरफ वर्क कर रहा है, ये आपको पता ही है। सो जनरली हमारे पास वही 0 to 15 यहाँ पर काउंटिंग को हमने लिखा है रो वाइज। उसके बाद देखते हैं मिन टर्म्स कौन कौन से। 1 है तो 1 को सर्किल कर दिया, 3 है 3 को सर्किल कर दिया, 5 है 5 को सर्किल कर दिया, 6 है 6 को सर्किल कर दिया, 9 है 9 को सर्किल कर दिया, 11 को सर्किल कर दिया, 13 को सर्किल कर दिया, 15 को सर्किल कर दिया। सर्किल हो गए। अब वही चीज़, जब दोनों में से कोई भी सर्किल नहीं हो तो 0, दोनों सर्किल हो तो 1, दोनों सर्किल नहीं है 0, दोनों सर्किल हो 1, दोनों सर्किल नहीं है 0, दोनों सर्किल है 1, एक सर्किल है तो देखो कौन सी लाइन में है, तो A बार की लाइन में, दैट इज़ A बार, इन दोनों में से A। सो ये हमारा हो गया I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 और I7 का कनेक्शन। सो यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं, देखिए आप, तो ये 8:1 का मक्स, यहाँ पर I0 से I7, उसके बाद ये 3 सिलेक्शन लाइंस हो गई हमारे पास, ये लॉजिक 0 और 1 और ये हो A और A बार। तो अब हमारा कनेक्शन देख लेते हैं। I0 लॉजिक 0 से कनेक्टेड है, I1 लॉजिक 1 से,
I2 लॉजिक 0 से, I3 लॉजिक 1 से, I4 लॉजिक 0 से, I5 लॉजिक 1 से, I6 A बार से एंड I7 A से। यहाँ पर देख लो A इन्वर्ट हुआ तो A बार हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा Y आउटपुट है। तो ये टाइप 1 के थ्रू हमने बूलियन फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन ईजीली कर लिया। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि टाइप 0, 1, 2 तीनों मेथड्स अपने अपने हिसाब से बेटर हैं, बट अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो टाइप 1 से रिलेटेड पूछा जाता है। एंड इफ़ अगर आपको वहाँ पर डिफाइन नहीं है कि किस मेथड से करना है तो आप किसी मेथड से कर सकते हैं, बट मेरी पर्सनल चॉइस आपको यही रहेगी कि आप टाइप 1 को यूज़ करें। इफ़ अगर इसी क्वेश्चन को टाइप 0 से करना हो तो आपको पता ही है क्या करना है। टाइप 0 में जो भी मिन टर्म्स दे रखे हैं उनको लॉजिक 1 से कनेक्ट करना होता है एंड बाकियों को लॉजिक 0 से कनेक्ट करना होता है एंड उसका फॉर्मेट होता है 2n/1। अगर इसी क्वेश्चन को हम टाइप सेकंड से करें तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 2n-2/1 ये इसका फॉर्मेट होता है। तो हमारे पास 4 वेरिएबल्स है, यानी कि 4/1 का मक्स बनेगा टाइप 2 में। 4 के ग्रुप्स बनाएंगे एंड देन उनके के मैप बना के उनका आउटपुट लेके उनका कनेक्शन करना है। सो आप इजी गोइंग आराम से टाइप 0, टाइप 1 एंड टाइप 2 मेथड के थ्रू बूलियन फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। मीन्स बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ कि यू कैन इम्प्लीमेंट द बूलियन फंक्शन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। सो आप ये तीनों मेथड्स याद रखिएगा। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मल्टीप्लेक्सर में मल्टीपल इनपुट होते हैं और एक सिंगल आउटपुट होता है। डिफाइन आपको करना है, सो कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड एक चीज़ फिर से याद रख लेना, टाइप 0 के लिए 2n/1, टाइप 1 के लिए 2n-1/1 एंड टाइप 2 के लिए 2n-2/1। सो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इफ़ किसी को भी इस टॉपिक में कोई डाउट है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो अपना क्वेश्चन गूगल मीट की क्लास जब आपकी हो तो उसमें पूछ सकते हैं। एंड अदर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरी पूछ सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो किसी को भी कोई डाउट है तो बेझिझक क्लियर कर लीजिएगा। एंड इन मेथड में से मैं फिर से बोल रही हूँ कि टाइप फर्स्ट मेथड सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, तो टाइप फर्स्ट मेथड को छोड़िएगा मत, उसको अच्छे से कर लीजिएगा। मक्स आपका कंप्लीट हो चुका है, मक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो इनको थोड़ा प्रॉपर ध्यान देके पढ़ लीजिएगा। सो थैंक यू।